तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। आज के दिन 1.17% की तेज़ी हमें बाजार में देखने को मिली। पॉइंट वाइज देखें तो 285 पॉइंट की तेज़ी थी। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार बाजार नेगेटिव क्लोज हो रहा था। आज के दिन एक रिकवरी दिखी है। तो सबसे पहले मुझे कॉमेंट कर ये बताओ कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी परसेंट की रिकवरी आई है, क्योंकि 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार सबका पोर्टफोलियो रेड हो रहा था। आज के दिन अगर बाजार ग्रीन में क्लोजिंग दिया है तो आपके पोर्टफोलियो कितने परसेंट से ग्रीन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छा लगेगा सुनकर। बाकी अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार के तेज़ी के 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है बॉटम फिशिंग। जब भी बाज़ार बड़े बड़े मार्जिन से 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिर जाता है तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है और इस वजह से भर भर की बाइंग हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलता है। इस वजह से बाज़ार कुछ ऐसा ही मूवमेंट दिखाता है। बाकी उसके अलावा अगर हम टेक्निकल फैक्टर्स पे बात करें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 3.8% ऑलरेडी टूट चुका था। पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 3160 पॉइंट की गिरावट, और टेक्निकली अगर हम बात करें तो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो हमें ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ दिखा था। और जब भी ओवरसोल्ड जोन में कोई स्टॉक जाए या इंडेक्स जाए तो हमेशा आपको वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट दिखता है और इस वजह से वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। तो इससे बिल्कुल ये मत समझना कि बाज़ार की जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो गई है। इंडिया वेक्स ज़रूर आपको गिरता हुआ दिखा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर हम बाज़ार के लिए नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट जो पहले हमें सुनने को मिल रहा था वो अभी तक पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ नहीं है। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट के पहले नंबर के बारे में तो वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बढ़ा था, इस वजह से बाज़ार गिरा था क्योंकि हम 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए हाईली नेगेटिव होता है। और वो अभी भी देखोगे तो 2.75% ऊपर है, तो क्रूड ऑयल नीचे नहीं है, तो इसका मतलब बाज़ार के लिए सेंटिमेंट अच्छी नहीं है। उसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में अगर बात करोगे, लाइक गोल्ड की फ्यूचर्स के बारे में, तो गोल्ड भी एक ऐसा एसेट है जो बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट को लेके डूबता है और जब गिरता है तो इक्विटी मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो गोल्ड फ्यूचर्स 0.76% ऊपर है, ना कि नीचे। तो गोल्ड भी ऊपर है, क्रूड ऑयल भी ऊपर है, और ऐसे टाइम पे अगर बाज़ार ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो बाज़ार के लिए सेंटिमेंट चेंज वाला सीन नहीं है। बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी की वजह से तेज़ी दिखी है, ना कि कोई प्रॉपर न्यूज़ की वजह से या फिर कोई अच्छे सेंटिमेंट्स की वजह से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी कल के दिन की बात करें तो कल के दिन हो सकता है कि बाज़ार आपको वापस से बदलता हुआ दिखे। क्यों भाई? क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर्स अगर हम देखें तो वो हमें 0.32% नेगेटिव दिख रही है। कल के दिन डो जोन्स आपको पॉजिटिव क्लोज दिखाया था, आज के दिन हमारा मार्केट पॉजिटिव क्लोज दिखाया है। बट आज के दिन डो जोन्स हो सकता है नेगेटिव क्लोजिंग दिखाए, क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर्स 0.49% अब नेगेटिव हो चुकी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी के बारे में, जो कि हमारा इंडेक्स है, वो अभी हमें 0.26% नीचे देखने को मिल रहा है। अब देखो, गिफ्ट निफ्टी बाज़ार के खुलने से पहले तक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट अभी जो सिनेरियोज चल रही हैं, एक नेगेटिव न्यूज़ गिफ्ट निफ्टी ऊपर या फिर नीचे ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से गिफ्ट निफ्टी को जब भी देखते हो आप 0.2%, 3% या 4%, तो आप मान कर चलो कि सेंटिमेंट नेगेटिव है। बट जब पॉजिटिव अगर रहे तो एक नेगेटिव न्यूज़ पूरे पॉजिटिविटी को ख़त्म कर सकता है। तो अभी न्यूज़ बेसिस पर ज़्यादा रिएक्शन मार्केट में दिखेगी, ना कि कल हमें क्या देखने को मिला था, अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस सारी चीज़ों के बेसिस पे। तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान देना। बाकी अब बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन जितनी भी टेक कंपनी है, मैक्सिमम टेक कंपनी आपको नेगेटिव क्लोजिंग रिपोर्ट करती हुई दिखी थी, अच्छे मार्केट होने के बावजूद भी। रीज़न भी समझाऊंगा, बट अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें सबसे पहले, तो निफ्टी आईटी 0.59% नेगेटिव क्लोज हुई थी। निफ्टी आईटी में 10 स्टॉक है, जिसमें से 9 स्टॉक आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुए थे, सिर्फ एक ही आपको पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखा था। और निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस अगर पिछले कुछ हफ्ते महीने का अगर देखोगे आप तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है, जिसमें पिछले एक हफ्ते में निफ्टी आईटी 1.4% नीचे है,
1 महीने में लगभग 16.5%, 3 महीने में तो 22% के ऊपर है नंबर, 6 महीने में देखोगे तो 13% है। ईयर टू डेट यानी कि 2026 यहाँ पर तो 21% नंबर आपको दिख रहा है नेगेटिव का। और पिछले एक साल में निफ्टी आईटी 20.87% आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में हाईली नेगेटिव रहा है। उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं जिसको ऑलरेडी हमने कई वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है। इसमें एक रीज़न मैं बता देना चाहूँगा एआई है। बाकी आज के दिन की आईटी सेक्टर की गिरावट के रीजंस की बात करें तो वो है दोस्तों डॉलर लास्ट ट्रेडिंग सेशन स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से पूरे मार्केट गिरा था, आईटी कंपनीज खुश थी। बट आज के दिन पूरा मार्केट ऊपर गया है, आईटी कंपनी खुश नहीं है क्योंकि डॉलर वीक हुआ है। डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको 0.5% से वीक होता हुआ दिखा है। वीक क्या बोलोगे, रुपीज़ थोड़ा सा रिकवर किया है, वीक तो नहीं बोल सकते। वीक कब बोला जाता है, जब डॉलर लगातार आपको वीक रहता हुआ दिख रहा है और भी ज़्यादा वीक हो जाए। बट डॉलर लगातार भाग रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया है, तो बोल सकते हो कि रुपीज़ में थोड़ी रिकवरी आई है, ना कि रुपीज़ स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो यही रीज़न की वजह से आज के दिन पूरे टेक समाज में गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में, तो दूसरी कंपनी है वीबीएल। आज के दिन वीबीएल के इन्वेस्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वीबीएल में तेज़ी दिखी है। अभी वीबीएल अपने 52 वीक लो पे दिख रही है, तो 52 वीक हाई से 52 वीक लो को कंपैरिजन करो तो 21.6% की गिरावट वीबीएल में फ़िलहाल अभी हमें देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट जो हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी गिरावट इसलिए है क्योंकि वीबीएल के नंबर्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अगर देखोगे पिछले एक साल के रेवेन्यू को तो 8% से ही वो ग्रो किया है और प्रॉफिट 15% से ग्रो किया है, जो कि पिछले 3 साल का एवरेज से ये नंबर कम है। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया से कंपनी का मेन इनकम आता है और इंडिया में कंपनी लगातार अपने मार्केट शेयर को खो रही है कैंपा कोला के एक्सपेंशन की वजह से। बट इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए वीबीएल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। तो इसके लिए क्या है कि कंपनी कई सारे ग्रीनफील्ड बॉटलिंग प्लांट आपको इंडिया में सेटअप करती हुई दिख रही है। उसके अलावा कंपनी कई सारे प्रोडक्शन लाइंस अपने एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज़ में ऐड करती हुई दिख रही है। उसके अलावा जो पीक समर का डिमांड होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रही है। और अगर हम इंटरनेशनली एक्सपेंशन की बात करें तो फिलहाल कंपनी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है, जिसमें एक है अफ्रीका, साउथ एशिया और उसके अलावा मिडिल ईस्ट, जहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा एक्सपेंशन अगर हो जाए और एक डिसेंट पे मार्केट शेयर कंपनी ले ले तो कैंपा कोला इंडिया में कितना भी कंपनी को डिस्टर्ब क्यों ना करते, तब भी कंपनी को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स में। अभी फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कंपनी का मेन इनकम तो इंडिया से आता है। अब इंडिया ही डिस्टर्ब हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का मेन जगह ही दिक्कत हो जाएगा, तो कंपनी का और पूरा नंबर दिक्कत में आ जाएगा, जबकि हमें टाटा मोटर्स के साथ दिख रहा है। और वही चीज़ अभी वीबीएल भी दिख रही है, इनका मेन जो रेवेन्यू सोर्स है वही डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी एक्सपेंशन का जो कंपनी प्लान कर रही है और एक्सपेंशन जो लगातार कंपनी कर रही है, वो सारी चीज़ें कंपनी के लिए आने वाले कल में फ़ायदे का रह सकते हैं, फ़ायदे का सौदा रह सकती है। साउथ अफ्रीका में, उसके अलावा मोरक्को में, उसके अलावा जिम्बाब्वे में भी कंपनी की एक्सपेंशन लगातार हमें दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है वीबीएल के लिए और उसके शेयर होल्डर के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। मार्केट में हाईली वॉलेटिलिटी है दिख रही है और ऐसे टाइम पे प्रॉपर एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज़। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका एडजस्टमेंट हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।